नमस्कार। एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है कि चाइना ने एक ऐसा आविष्कार कर दिया है जो शायद विश्व को सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर उसकी टेक्नोलॉजी कहाँ तक जा चुकी है। न्यूज़ ये आ रहा है कि चाइना ने एक ऐसा इंजन बनाया है और उसको एयरक्राफ्ट में डाला जो पानी से चलेगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने भी इसको क्रॉस चेक करने का प्रयास किया कि क्या सच में ऐसा है, चाइना ने कोई ऐसा प्लेन बना लिया जो पानी से चलेगा। देखिए, इतना तो सच ज़रूर है कि चाइना ने एक नया इंजन हाल ही में बनाया है जिसका नाम है AEP-100। ठीक है, और यह सच्चाई है कि वह पानी से तो नहीं चलेगा लेकिन हाइड्रोजन से चलेगा। तो फिर इस न्यूज़ का क्या, जो इस न्यूज़ में आ रहा है, इसमें भी बहुत सच्चाई है। मैं कह रहा हूँ ना कि चाइना अब नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कई बार कई वीडियो में बात को कहा। क्या सच्चाई है ज़रा समझिए और कैसे ये डिफरेंट है विश्व में अदर कंट्रीज से। देखिए, चाइना ने जिस चीज़ का यूज़ किया है अपने इस इंजन के लिए, जो नया इंजन बनाया और इसको टेस्ट किया गया, वो बेसिकली यूज़ किया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। न कि उसने यूज़ किया है एयरक्राफ्ट में डालने वाला फ्यूल या कैरोसिन ऑयल का जो यूज़ होता है परंपरागत एयरक्राफ्ट या प्लेन में। तो क्या अभी तक किसी देश ने हाइड्रोजन का यूज़ नहीं किया है एज ए फ्यूल फॉर एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन के लिए फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग? सर, हो रहा है, किया भी गया है और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा है। एयरबस, यूरोप की कंपनी, उसने बाकायदा हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज़ किया है ताकि एरोप्लेन इंजन चल सके और उसके द्वारा एरोप्लेन उड़ सके। लेकिन तब प्रॉब्लम यह है कि दोनों में अंतर क्या है और इसमें नया क्या है चाइना के लिए, और कैसे ये पानी से बनने वाला हो गया, तो इसको ज़रा समझना होगा। देखिए, हुआ क्या है कि जो चाइना ने यूज़ किया है वह अलग टेक्नोलॉजी है जो मोस्टली हाइड्रोजन एविएशन, हाइड्रोजन के दम पर जो एविएशन सेक्टर आए हैं सामने में, खासकर एयरबस, उन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल का तो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यानी ईंधन तो यूज़ किया, लेकिन डायरेक्ट उसको बर्न नहीं किया है और डायरेक्ट उससे उड़ नहीं रहा है कोई प्लेन। उसने क्या किया है, हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया, अपना स्टोरेज रखा इंजन के किसी बॉक्स में अलग जगह पर, फिर वो कहीं गया, वहाँ पर एक रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई और ये इलेक्ट्रिसिटी क्या किया, मोटर को इनिशिएट किया और इंजन चला। इलेक्ट्रिक मोटर उसको इनिशिएट किया, यानी चल रहा है मोटर जो चलेगा और उसके द्वारा जो टरबाइन घूमेगा वह इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगा, न कि हाइड्रोजन के द्वारा। यहाँ पर चाइना ने जो किया है, चाइना ने सीधे हाइड्रोजन को बर्न कर दिया है, यानी कि सीधे हाइड्रोजन को इंजन में ही डाल दिया और बोला अब यही चलाएगा, सीधा इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलेगा, सीधा हाइड्रोजन। इसलिए ये बहुत यूनिक है और इसलिए कहा जा रहा है कि भैया ये तो पानी से चलेगा। क्यों? क्योंकि जरा इसको समझिए। देखो, हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है? पानी से ही मिलता है, H2O फॉर्मूला है उसका। जब हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो जब पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो उससे हाइड्रोजन अलग होता है। चाइना ने इसका बाकायदा इस्तेमाल किया। चाइना ने वाटर का हाइड्रोलाइसिस किया और उसके बाद हाइड्रोजन का प्रयोग किया। यहाँ तक तो सब कॉमन है, लेकिन आगे चल करके चाइना ने क्या किया, उस हाइड्रोजन का सीधा इस्तेमाल कर दिया अपने इंजन में। वैसे चाइना, इस बात को आप जानिए कि सीधे हाइड्रोजन इस्तेमाल नहीं हो सकता था इंजन में, क्योंकि स्टोरेज करना बहुत कठिन है। उसने बाकायदा लिक्विड, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस लेता है, इसलिए चाइना ने हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में कर करके उसका प्रयोग किया। हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में रखना और बनाए रखने के लिए बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, जिसका मानना है लगभग -253 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये क्रायोजेनिक स्टेज से ऊपर का है। क्योंकि आपको मालूम होगा परम शून्य तापमान जो होता है वो 20 डिग्री, -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, 10 गुना, यानी क्रायोजेनिक से भी ज़्यादा। तो आप सोच सकते हैं, और फिर चाइना ने इसको बर्न किया है सीधा। अब यहाँ पर इस बात को भी समझिए, यदि हाइड्रोजन सीधा इंजन में जाकर बर्न होगा और वह इंजन को ताकत देगा, इंजन उससे चलेगा और आगे उड़ेगा, प्रोपेलेंट घूमेगा, हवाई जहाज उड़ेगा, तो सर हाइड्रोजन यदि सीधा बर्न होता है तो उससे क्या मिलता है? पानी मिलता है, वाटर वेपर के रूप में वो इमिशन होगा। लेकिन इससे पहले जितने भी चीज़ें हो रही थी, चाहे एयरबस ही क्यों ना कर रहा हो, हाइड्रोजन को सीधे इस्तेमाल नहीं किया गया। हाइड्रोजन का केमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिक पैदा होगा, मोटर घूमेगा, तो वहाँ पर आपको किसी भी ढंग से इमिशन नहीं मिलने वाला है वाटर वेपर या मैं कहूँ H2O का। इसलिए कहा जा रहा है कि चाइना जो है उसने पानी से चलने वाला एक जहाज बना दिया। सिंपल सी बात है, पानी से ही हाइड्रोजन निकला और अंतगतवा जो बर्न होकर के बाहर निकलेगा
वह भी पानी ही होगा, H2O ही होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि चाइना का यह इंजन अपने आप में अतुलनीय है, अद्वितीय है। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं, जहां भारत जेट इंजन को बनाने में भी अभी समय लगा रहा है, बन भी नहीं पाया, चाइना का यह स्टेज अपने आप में बहुत बड़ी बात। अच्छा, यहाँ पर इस बात को भी समझिए, अभी चाइना ने छोटे स्तर पर इस इंजन को बनाया है, छोटे प्लेन में लगा है, काफ़ी कम वजन का, 7.5 टन के आसपास का। फ्लाइट यदि आप देखेंगे तो मैक्सिमम वो 300 मीटर तक गया है, और जो उसकी स्पीड रही 220 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड सही है। लेकिन डिस्टेंस जो कवर किया गया वो 36 किलोमीटर यानी 16 सेकंड के आस 16 मिनट तक वो हवा में रहा। देखा यह गया प्रयोग में, नॉर्मली वो टेक ऑफ किया, अच्छे तरीके से लैंडिंग किया, और कंट्रोल भी इसका बहुत अच्छा रहा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि चाइना ने कर दिखाया है, जो शायद विश्व का सब देश अभी सोच भी रहा होगा। कम से कम उस परिस्थिति में जहाँ पर फ्यूल के लिए मारामारी चल रही है, क्रूड ऑयल के लिए, वहाँ चाइना का यह कदम अपने आप में सराहनीय है। लेकिन प्रॉब्लम और भी है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि हाइड्रोजन जब बर्न होगा तो उससे बहुत भारी मात्रा में एनर्जी निकलेगा, बहुत टू हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वहाँ पर इंजन को वो खराब कर सकता है। तो उसको चाइना को टेक ओवर करना पड़ेगा, देखना होगा कि कैसे वो टेम्परेचर को कम करे। दूसरा पॉइंट, क्रायोजेनिक फ्यूल स्टोरेज, यानी कि इंजन में बगल में जो फ्यूल स्टोर होगा वो क्रायोजेनिक स्तर पर होगा। मैंने आपसे कहा था कि -253 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी वो लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन आता है, तभी आप उसका यूज़ फ्यूल के रूप में इंजन में कर सकते हैं। तो इसको भी बनाए रखना हमेशा चाइना के लिए थोड़ा सा, या किसी भी देश के लिए थोड़ा सा कठिन है। चाइना ने कहा है कि हम अभी शुरुआती दौर में छोटे छोटे बना रहे हैं एयरक्राफ्ट, और इसमें इसका यूज़ कर रहे हैं, खासकर कार्गो प्लेन्स, मालवाहक विमान, छोटे स्तर के, जो यहाँ से वहाँ सामान को ले जाए, और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए शुरुआत में छोटे विमानों को बना करके यूज़ किया जाएगा। लेकिन चाइना का उद्देश्य है कि आने वाले समय में इसका प्रयोग बड़े जहाज़ों में भी करें। चलिए, आपने ऐसा समझा, मैंने बताया कि चाइना किस ढंग से आगे बढ़ रहा है। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।